हेलो बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं हम हमारे अकाउंट्स के सेकेंड चैप्टर से, दैट इज गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब प्रेस्टीज, जो रेप्यूटेशन हमने हमारी मार्केट में क्रिएट की है उसको हम गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल कैसे टाइप के एसेट है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते पर उसको हम फील कर सकते हैं, राइट? गुडविल बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या? सेल्फ जनरेटेड मतलब जो हमने हमारी गुडविल खुद क्रिएट की है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। परचेज गुडविल मतलब हमने किसी और की गुडविल परचेज की। जैसे सपोज एमएफए अगर बायजूस को परचेज करता है, बायजूस की इतनी ज्यादा रेपुटेशन है तो बायजूस क्या करेगा? मतलब जितनी उसकी एसेट है उतने वैल्यू में बेच देगा क्या? नहीं ना, वो हमको क्या कर बोलेगा, भाई मेरे नाम की वजह से तुझे बेनिफिट होने वाला है तो मैं तुझसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो बायजूस जो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा उसको बोला जाएगा गुडविल, और जो बायजूस की गुडविल मैंने परचेज की है उसको बोला जाएगा परचेज्ड गुडविल। और एमएफए की जो खुद की क्रिएटेड गुडविल है उसको बोला जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूलाज होती है, तीन मेथड्स होती है। एक होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होती है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पर उससे पहले अपन एक दो चीजें और देख लेते हैं कि गुडविल, किसी भी फर्म की गुडविल कैसे क्रिएट होती होगी। कैसे क्रिएट होती है? देखो, अगर इस किसी पर्टिकुलर फर्म का, अगर उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, अगर वो कस्टमर्स की डिमांड को टाइम टू टाइम फुलफिल कर पा रहा है, मतलब उसकी गुडविल अच्छी है। उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी गुडविल कैसी है। मोर ओवर उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसी है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट की सिचुएशन से वो कैसे अडेप्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा उसकी गुडविल कैसी है। तो गुडविल मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं कि गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेप में इसको बाइफरकेट किया है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? मतलब ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी होगा। भाई सपोज मैंने इस साल 3 लाख रुपए कमाया, तो क्या ये 3 लाख ही फ्यूचर में होगा? नहीं, ये 3 लाख में से कुछ ऐसे लॉसेस थे जो हर साल नहीं होते हैं और कुछ ऐसी इनकम थी जो हर साल नहीं होती है। तो ऐसे लॉसेस वापस एड बैक होंगे और ऐसी इनकम वापस माइनस होगी, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली हम कमा रहे हैं बिजनेस से, सारी अनसर्टन चीजों को हटाने के बाद। मतलब जैसे कि हम लोगों को हमारा एक प्रॉफिट दिया हुआ होगा कि इस साल तुमने 3 लाख रुपए कमाए, बट उसके अंदर हमने अब नॉर्मल लॉस कर लिया था। मतलब जैसे कि एक्चुअली मैं हर साल तो 10 लाख रुपए कमाती थी, पर इस साल मैंने 3 ही कमाए क्योंकि 7 लाख मेरे को फ्लड में लॉस हो गया। तो एक बात बताओ, फ्यूचर में मैं क्या 3 लाख ही कमाऊंगी? 10 लाख कमाने की कैपेसिटी है मेरी, 10 लाख कमाने की कैपेसिटी है ना मेरी। क्यों? तो मेरे को 3 लाख बताना चाहिए मेरा प्रॉफिट है, 10 लाख जो भी मेरा बिजनेस खरीदने आ रहा है उसको मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट बताना चाहिए। तो ये याद रखना, कोई भी ऐसे अबनॉर्मल लॉसेस, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नहीं है, जो हर साल नहीं होते, जो बिजनेस के ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस को हम एड बैक कर देते हैं। जैसे कि इधर देखो, सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस, जैसे मैंने तुमको बताया लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, ये सब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बेटा ये हमारे रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसको हमें वापस ऐड बैक करना है, क्योंकि ये लॉस ऐसा लॉस है जो हमारी बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बट इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो इसको वापस ऐड बैक किया जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है? ये एक एरर है। एरर मतलब हुआ क्या, ये ट्रेडिंग साइड है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तुमने क्या किया? तुमने डेबिट साइड को गलती से ज्यादा दिखा दिया। अगर तुम्हारी डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है मतलब तुम्हारा जीपी क्या दिख रहा होगा, कम, पर ये तो गलती से ज्यादा दिखाया ना, तो इसीलिए वापस हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडिट को हमको बढ़ाना है, मतलब हम वापस उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से हमारा जीपी कम दिखता है, तो इसको वापस हमको बढ़ाना पड़ेगा। और सेम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तुमने
इसको कम दिखाया है, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दिखाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा प्रॉफिट वापस नॉर्मल लेवल पे आ पाए। तो तुमने अगर अंडर वैल्यू किया है क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हर साल नहीं होते, बस इस साल हो गया सपोज रेनोवेशन एक्सपेंस, वो अपन हर साल तो नहीं करेंगे, एक ही साल पर्टिकुलर साल में किया, तो वो सारे एक्सपेंसेस वापस ऐड बैक हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट को एक बार कम करते हैं, बट फ्यूचर में हम लोग से उतना ही प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम उससे ज्यादा ही प्रॉफिट कमाएंगे। और ये जो पॉइंट है ना, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हमने कोई एसेट खरीदी, उसको गलती से हमने पीएनएल में दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, बट अरे यार तुम्हारी एसेट तो है, वो तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए, पीएनएल में तुमने क्यों दिखाई? तो तुमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि प्रॉफिट में उस अमाउंट को प्लस करना है और उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि तुमने कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया था, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो तुमने उसको वापस ऐड बैक कर दिया। बट अगर तुमने उसको कैपिटल दिखाया होता, तो तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज होता ना, तो एक्चुअल में तो वो कैपिटल है, तो उसका डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। ये चीज याद करनी है। इसी का उल्टा, कि अगर तुमने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है, तो क्या होगा, प्रॉफिट में से उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अमाउंट को माइनस करेंगे और डेप्री को प्लस करेंगे। क्यों? तुमने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, मतलब बैलेंस शीट में वो अमाउंट दिखाई, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो वापस उसको पीएनएल में दिखा दो। अब तुमने उसको बैलेंस शीट में दिखाया था, मतलब गलती से तुमने उसको डेप्रिसिएशन लगा दिया था, बट डेप्रिसिएशन तो लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन वापस क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कि रेवेन्यू को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो प्रॉफिट में प्लस और डेप्री माइनस होगा प्रॉफिट में से, और अगर रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया है, तो प्रॉफिट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा, और जो भी डेप्रिसिएशन है उसका वो क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। ओके, ये सारे क्या थे, एड के आइटम थे। अब हम आते हैं लेस के आइटम पे। लेस में क्या होगा, कोई भी अब नॉर्मल गेन, कोई भी अबनॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो नॉर्मली तुम्हें नहीं होता, इस साल हो गया पर हर साल ऐसा गेन नहीं होते, तो उस गेन को हम क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन का अगर हम एग्जांपल दें, सडनली तुम लोगों को एक लॉटरी लग गई, तो वो तुम्हारा अबनॉर्मल गेन है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है भाई, तुमने गलती से ये साइड को ऊपर दिखाया था, अब ये तो ऊपर दिख रहा है, मतलब तुम्हारी क्रेडिट साइड ऊपर दिख रही है, मतलब जीपी ज्यादा दिख रहा होगा, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और तुमने इसको नीचे दिखा दिया था, अंडर वैल्यूएशन कर दिया था किसका, ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने की वजह से भी प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वापस, सॉरी वापस मैंने क्या समझाया, कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो उससे हमारा क्या हो रहा होगा, डेबिट बैलेंस जो है वो कम दिख रहा होगा। डेबिट बैलेंस कम दिखने से हमारा जीपी क्या दिखता है, ज्यादा दिखता है, तो हमको हमारे जीपी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। जीपी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हर बार रिकवर नहीं होती, यहाँ पे भी लॉटरी वाला एक एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो। फिर ये क्या है, इनकम फ्रॉम एनटीआई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो तुम लोगों को इनकम होती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, हमने सिर्फ ट्रेडिंग, हम लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किए हुए हैं, उस पर जो तुमको इंटरेस्ट मिलता है वो भी तुम्हारा वापस लेस हो जाएगा। पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है वो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, उसको बहुत बार नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाता, तो उसको भी वापस लेस कर देंगे। और कोई भी फ्यूचर एक्सपेंडिचर जैसे कि सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे एक्सपेंसेस भी वापस क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो एक बार लेस में वापस देख लो क्या क्या होता है। अब नॉर्मल गेन लेस होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होता है, नॉन रिकरिंग इनकम लेस होती है, इनकम फ्रॉम एनटीआई लेस होती है, पार्टनर सैलरी लेस होती है, फ्यूचर एक्सपेंस लेस होते हैं। ये सब एड लेस करने के बाद हमें मिल जाता है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। ऐसे 1 साल का है, ऐसे 4 साल दिया होता है, चारों साल के टोटल हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चारों साल के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल का प्रॉफिट दिया है।
फिर तुमको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालनी है, ये जो तुम्हारा एवरेज आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बेटा ये नंबर ऑफ ईयर और ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अलग है, ये हमारे जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो है, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब किसी का गुडविल लेने से तुम्हें कितने साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अगर तुम्हें किसी की गुडविल लेने से 2 साल का बेनिफिट मिलने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 साल का नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इतने सारे एडजस्टमेंट एक क्वेश्चंस में आते हैं क्या, नहीं, हम लोगों के इतने सारे एडजस्टमेंट्स नहीं आते, इनमें से कोई 2 या 3 एडजस्टमेंट्स आते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक बार एक फॉर्मेट देखते हैं कि अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज हम मानते हैं हमको 4 साल का प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2022, 2023, 2024, ठीक है। बोला है कि इसका 30,000 का प्रॉफिट है, इसका 40,000 का प्रॉफिट है और इसका 50,000 का प्रॉफिट है। और नीचे है ना एडजस्टमेंट्स में इस तरह से दिया हुआ है, इन 2022 अब नॉर्मल इनकम was 10,000, in 2023 a machine of 1 lakh, sorry, a machine of 10,000 was purchased on 1 October 23, was charged as revenue expenditure, depreciation is to be charged at 10%। और 2024 का हमें ये बोला है कि हमने एक ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया था 5,000 से। अब चलो समझते हैं कि इस आंसर को हम लोग को प्रेजेंट किस तरह से करना है। हम लोग इसमें यही देखेंगे कि पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, हमारे को जो ईयर्स दिए हुए हैं वो हम लोगों को लिखना है, फिर हम लोगों को हमारा प्रॉफिट लिखना है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट का एक कॉलम बनाना है। अब ये एडजस्टमेंट के कॉलम में हमें एडलेस करना है, जो भी एडलेस हो रहा है। इन 2022 अब नॉर्मल इनकम कितनी थी, 10,000 थी। अब नॉर्मल इनकम क्या होती है, माइनस होती है, तो 10,000 को इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। 2023 में क्या हुआ, एक मशीन थी 10,000 की, उसको हमने परचेज किया था 1/10/23 को, गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। ये क्या कौन सा वाला पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो हमको प्रॉफिट में वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हमको ये 10,000 को प्लस करना है, और मैंने क्या सिखाया था, उसके डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 10,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन 1,000, 6 महीने का ही लेना है क्योंकि 1/10/2023 को हमने किया था। तो कितने का हो गया डेप्रिसिएशन, 500 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करेंगे, 10,000 प्लस करेंगे और 500 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये क्या है, हमारी असेट, और ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। ओके, अच्छा बच्चे लोग एक गलती करते हैं, 2023 में हमने इस मशीन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, मतलब तुमने 2024 तक का बनाया, उसके बाद तुम्हें पता चला कि 2023 में ये गलती हुई थी। अगर 2023 में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली गलती होती है तो ये याद रखना 2024 में भी हमें उस मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये याद रखना। क्या बोला मैंने, अगर तुमने ये वाली जो एसेट थी उसको तुमने रेवेन्यू मान लिया था, गलती तो तुम्हें 2024 के बाद पता चली, तो इस साल पे डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए होंगे, तो ये 10,000 पे पूरे साल का 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन 2024 में से भी माइनस करना पड़ेगा। अगर ये एडजस्टमेंट यहाँ पे होता तो बहुत ठीक थी, बट अगर कभी भी ऐसा ये कैपिटल को रेवेन्यू माना गया ऐसा, या रेवेन्यू को कैपिटल वाला एडजस्टमेंट आता है, तो याद रखना कि अगर प्रॉफिट तुम ऐड कर रहे हो और डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी लेस होगा, ये पक्के से याद रखना, ठीक है। 2024 में क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस 5,000। अब यहाँ पे बनाओ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट,
30,000 में से 10,000 गया तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने का आया, 20,000 का आया। 40,000 में 10 प्लस 50, 50 में से 500 गया, 49,500 का यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया। 50,000 माइनस 1000 कितना हुआ, 49, 49 प्लस 5 दैट इज 54,000 का यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया। आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मैंने स्टेप 2 क्या बताया था, टोटल करो, किसका टोटल करो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का टोटल करो। 20,000, 49,500 प्लस 54,000 दैट इज 1,23,500 का हमारा टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है, 1 2 3, 3 साल है, करो इसको डिवाइड। तो हमारा आ रहा है 41166.67, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। और अब हमको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सपोज बोला है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है वो 4 साल है, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तुम्हें ढूंढना नहीं होता है। 164,666.67। इस तरह से हम लोगों की गुडविल निकल जाती है। कौन सी मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अच्छा, एक एडजस्टमेंट मुझे आप लोगों को और समझाना है। सपोज कभी कभी ऐसा होता है, बोला है कि 2023 में क्लोजिंग स्टॉक जो था वो अंडर वैल्यूड था बाय 10,000। ओके, अंडर वैल्यूड था 10,000 थे, तो उसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। बट एक बात समझना, अगर 2023 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब है 2024 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा। ये पॉइंट याद रखना कि अगर 2023 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब 2024 का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्लियर, ये अपने दिमाग में ध्यान रखना कि ये अगर एडजस्टमेंट आ जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ये ऊपर वाले साल का अंडर वैल्यूड है, तो हमें नीचे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को भी क्या मानना पड़ेगा, अंडर वैल्यूड मानना पड़ेगा। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का सम था, जहां पे हमें क्या करना है, वापस देख लो, प्रॉफिट एडजस्टमेंट एफएमवी, फिर एफएमपी का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है। और फिर हम लोगों को गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बच्चा लोग, अपना एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही एक और पार्ट आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, सेम हमने प्रॉफिट वाला कॉलम लिखा, एडजस्टमेंट्स किए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बनाया। अब हमको क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए होंगे, जैसे 1 2 3। वेट्स नहीं दिए हुए हो तो हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है, बट जनरली 99% हमें वेट्स दिए हुए ही होंगे। दैट इज 1 इसको ले लिया, 2 इसको ले लिया, 3 इसको ले लिया। ठीक है, अब इसका ये कितना हो गया, ये तो हो गया 30,000, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 1,20,000। ठीक है, वेट लेने के बाद हमें क्या करना है, इन लोगों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया, हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये 2.5 लाख आया। अब बस से अब हमें निकालना है एवरेज वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट में क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है, यहाँ पे 6 का है टोटल वेट। वापस देख लो, अपन ने क्या किया, हमें प्रॉफिट दिया था, एडजस्टमेंट दिया था, एफएमपी हमने निकाली, वेट्स दिया, फिर एफएमपी को क्या किया, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को प्रोडक्ट का टोटल करना है, वेट का टोटल करना है। एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के टोटल से वेट की टोटल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 6। कितना आया, 4166.67। और नंबर ऑफ, और फिर गुडविल कैसे निकालते हैं, वही वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो 4166.67 मान लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4 साल है, तो कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा,
16,666.67 1666 पॉइंट मतलब 1,66,666.67 हम लोगों का गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर है। हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट बहुत रेयरली पूछा जाता है तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट ही पूछा जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है।